कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई आज है। दिल्ली पुलिस और एमसीडी आज अपना जवाब दाखिल करने वाले हैं। तो दोपहर 2:30 बजे मामले पर सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने जवाब दाखिल करने को एमसीडी और दिल्ली सरकार को कहा था। कोचिंग की बिल्डिंग के बेसमेंट में पानी भरने से यह हादसा हुआ था। तो दिल्ली पुलिस और एमसीडी आज अपना जवाब दाखिल करने वाले हैं। दिल्ली पुलिस और एमसीडी को कोर्ट की तरफ से जवाब दाखिल करने के लिए पिछली सुनवाई में कहा गया था। तो आज दोपहर 2:30 बजे सुनवाई होगी। वहीं इस पूरे मामले में दिल्ली सरकार ने भी कुछ अहम फैसले यहां पर लिए हैं। कमेटी का गठन करने की बात की जा रही है, जिसमें कुछ छात्र भी शामिल होंगे, कुछ कोचिंग सेंटर्स के अधिकारी भी शामिल होंगे और साथ ही साथ एमसीडी के अधिकारी भी इस कमेटी में शामिल होने वाले हैं, जो कि जांच पड़ताल करेंगे कि तमाम जो कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं क्या वो मानकों के अनुरूप चल रहे हैं या फिर नहीं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी आंचल लगातार हमारे साथ बनी हुई है। आंचल, कोचिंग इंस्टीट्यूट में जिस तरीके का हादसा हुआ उसके बाद से लेकर अब तक इस मामले में कई मोड़ आए। हमने देखा कि छात्र भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। दिल्ली सरकार की तरफ से भी कुछ महत्वपूर्ण फैसले यहां पर लिए गए हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है कोर्ट का फैसला। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में दिल्ली पुलिस और एमसीडी को दोनों को ही अपना जवाब दाखिल करने के लिए यहां पर कहा था। आज इस पूरे मामले में जवाब भी दाखिल हो जाएगा, लेकिन सवाल अब भी वही बना हुआ है कि इतना समय बीत गया और इतने समय से ये कोचिंग सेंटर बिना मानकों के बदस्तूर दिल्ली में संचालित हो रहे थे। बिल्कुल, देखिए दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है। पिछले 10 साल से देखिए सरकार चल रही है और अब तो एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी है। तो ऐसे में भाजपा लगातार इस बात का सवाल भी खड़ा कर रही है कि भाई साहब ऐसा क्यों हो गया कि दिल्ली के अंदर हादसे पे हादसे हुए जा रहे हैं। दिल्ली में बारिश होती है, उस जल भराव के कारण कितनी मौतें और जानी होंगी, कितनी ऐसी जान है जो अपनी जान गंवा चुकी हैं। और ऐसे में देखिए कोर्ट तक मामला पहुंचता है, हाई कोर्ट में सुनवाई होती है। एमसीडी और दिल्ली पुलिस को देखिए लताड़ भी लगती है। एमसीडी को सवाल खड़े किए जाते हैं कि भैया नालों की सफाई क्यों नहीं की गई थी। नालों की आप ड्रेनिंग सिस्टम की बात कर रहे थे, 1 महीना पहले भी देखिए शैली ओबराय ने कहा था कि नालों की सफाई जो है वो हो चुकी है, हम पूरी तरीके से तैयार हैं। लेकिन निकलकर सामने ये आता है कि नालों की सफाई हुई नहीं थी, जिसकी वजह से देखिए दिल्ली में एक महिला और उनका बच्चा, उसकी भी जान चली जाती है। तो यानी कि सिर्फ एक दूसरे पर आरोप सब लोग थोप रहे थे, चाहे बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो। लेकिन यहाँ कोर्ट जो है पूरी तरीके से सख्त नजर आ रहा है। कोर्ट का कहना है कि लापरवाही किसी की भी हो बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि देखिए अभी तक अगर बात करें तो 5 से 6 जानें जा चुकी हैं इसी पानी के कारण, जो बारिश से जल भराव हो रहा है। और यही कारण है कि आज दिल्ली पुलिस और एमसीडी दोनों को ही अपना जवाब आज हाईकोर्ट में दाखिल करना होगा कि आखिरकार इतना बड़ा जो हादसा हुआ है वो कैसे हो गया, इसके लिए जिम्मेदार कौन है। क्योंकि छोटे अधिकारियों को सस्पेंड करके उन पर कार्रवाई करके कुछ नहीं होगा। बड़ी मछली कौन है इस पूरे मामले में, इसको लेकर कोर्ट खंगालने की कोशिश कर रहा है। और यही कारण है कि एमसीडी और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा गया। हालांकि ये कमेटी देखिए बनाने की बात कर रहे हैं, कमेटी में सभी लोग मौजूद रहेंगे, चाहे छात्र हों या फिर देखिए कोचिंग चलाने वाले कुछ इंस्टीट्यूट के मालिक हों, कई लोगों को शामिल करने की बात कर रहे हैं। लेकिन मेन आज ये देखना होगा कि एमसीडी और दिल्ली पुलिस अपनी सफाई में जो जवाब दाखिल उनको करना है, क्या जवाब दाखिल करते हैं, क्योंकि सवाल बहुत है लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। और इससे पहले भी देखिए ये मांग की गई थी कि जो इंस्टीट्यूट है वहाँ से हटाकर जो एक ज़मीन दी जा रही है इनको वहाँ शिफ्ट करा दिया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी कोई पहल अभी तक हुई नहीं है। कोचिंग इंस्टीट्यूट जो के त्यों देखिए वहाँ चले जा रहे हैं, बेसमेंट में चल रहे हैं, जो कि रिस्की है। बिल्कुल आंचल, बिल्कुल सभी की निगाहें आज की सुनवाई पर टिकी रहेंगी। 2:30 बजे ये सुनवाई होनी है। फिलहाल आंचल, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया।